हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। आज रिवीजन की सीरीज में हम लोग कंप्लीट नेम्ड रिएक्शन को रिवाइज करेंगे। पूरा नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि नेम रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे नीट का एग्जाम हो, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। तो सारे बच्चे बिल्कुल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन से पूछते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन को, वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरा वीडियो देख के फिर एक प्यार सा कमेंट करना वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव हुआ, क्योंकि नेम रिएक्शन को बिल्कुल डाइल्यूट सोल्यूशन बना के पी जाना है। कंसंट्रेट सोल्यूशन मत पीना, नहीं हाजमा खराब हो जाएगा। देखना, सबसे पहले बेटा बात कर रहे हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई। सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। आइए क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं। जब भी रिएक्शन पढ़ना केवल 3 चीज याद करना, बाकी कुछ सब छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 3 चीज याद रखना। एक तो रिएक्टेंट, किससे रिएक्शन कराई जा रही है। दूसरा प्रोडक्ट, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना। तीसरा उस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है। क्लेमेंसन रिडक्शन किससे कराई जाएगी? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन किसकी उपस्थिति में होगा? जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। करना क्या है? रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। 2 बांड को बेटा उड़ा दो, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो बेटा बन गया CH2 प्लस H2O। यह किसका सिंबल है? एल्केन। तो क्या याद रखोगे क्लेमेंसन रिडक्शन में? क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से कराई जाती है। क्लेमेंसन रिडक्शन का प्रोडक्ट एल्केन होता है और क्लेमेंसन रिडक्शन का रिजेंट होता है जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। काम खत्म। आइए दूसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बोल-किस्नर रिडक्शन। बोल-किस्नर रिडक्शन की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से कराई जाएगी। यहाँ पर 2 शर्तें हैं। एक तो हमें चाहिए हाइड्रोजन, NH2 NH2 का मतलब हाइड्रोजन, N2H4 भी बोल सकते थे। और दूसरा रोना, रोना यानी सोडियम एल्कोक्साइड। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करना है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। 2 बांड को उड़ा दिया, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो बेटा क्या बन गया? CH2 बन गया वाटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? किसका सिंबल है? एल्केन का। यानी कंफर्म हो गया बोल-किस्नर रिडक्शन का रिएक्टेंट क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड। प्रोडक्ट क्या होगा? एल्केन। और रिजेंट चाहिए हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रोना। यानी क्लेमेंसन रिडक्शन, बोल-किस्नर रिडक्शन का प्रोडक्ट एक ही बनेगा, एल्केन, और रिजेक्टेंट भी क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन रिजेंट अलग अलग होगा, ये याद रखना। अगली रिएक्शन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब आ रही है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में करना क्या है बेटा? एल्किल हैलाइड लेना है 2 मोल, 1 मोल एल्किल हैलाइड A, 1 मोल एल्किल हैलाइड A, और 2 मोल सोडियम से रिएक्शन कराना है। याद रखना, 2 मोल सोडियम लिया, कभी भी कहीं पर एल्कली मेटल हो, सोडियम एल्कली मेटल है, X हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। कहीं पर एल्कली मेटल हो, हैलोजन हो, तो एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते नहीं, बॉन्ड टू बॉन्ड खेलते हैं। तो यहाँ से ये सोडियम इस हैलोजन को लेके निकल लेगा, चलो खेलते हैं। तो ये लोग तो बाहर हो गए बेटा, बचा क्या? 2NX बाहर हो गया, बचा क्या? एक R ये जोड़ दो, इनको गले मिला दो, और R और R किसका सिंबल होता है? एल्केन का। क्या निकल गया? 2NaX। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा, याद रखना। तो उर्ज रिएक्शन में 2 मोल एल्किल हैलाइड चाहिए, सोडियम चाहिए, ड्राई ईथर चाहिए, रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट एल्केन बन गया। और इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक में इन्होंने दिमाग लगाया, फिट कर दिया। इन्होंने क्या किया? जो एल्किल हैलाइड आपने लिया था एलिफाइटिक, उस एल्किल हैलाइड को इन्होंने एराइल हैलाइड ले लिया, एरोमेटिक ले लिया। देखो, और उसी से रिएक्शन कराना है 2 मोल सोडियम से, ड्राई ईथर। यहाँ भी कंडीशन है, अभी बताया, एल्कली मेटल हैलोजन एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते नहीं, बॉन्ड टू बॉन्ड खेलते हैं, एक दूसरे को लेकर भाग जाएंगे। लो, सोडियम हैलोजन के लेकर निकल लिया, तो फिर क्या बचा? एक रिंग ये बचा, एक रिंग ये बचा बेंजीन की। इनको आपस में जोड़ दो। जगह नहीं था तो हमने ऐसे जोड़ा, तुम चाहे जैसे जोड़ो, निकल गया 2NaX। इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अब आ गया उर्ज फिटिक रिएक्शन। बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। उर्ज फिटिक रिएक्शन में कुछ नहीं करना है। उर्ज रिएक्शन का 1 मोल एल्किल हैलाइड लो और फिटिक रिएक्शन का 1 मोल एराइल हैलाइड लो। यानी यहाँ पर एक एरोमेटिक रहेगा और एक एलिफाइटिक एल्किल हैलाइड रहेगा। और ड्राई ईथर यहाँ भी चाहिए, सोडियम यहाँ भी है,
और अभी अभी बताया एल्कली मेटल सोडियम देखते नहीं टुकुर टुकुर, बॉन्ड टू बॉन्ड खेलते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन को लेके बाहर हो गया और यहाँ भी प्रोडक्ट बचा, क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बन गया, बेंजीन की खोपड़ी पर आ गया आर ग्रुप, ठीक, और निकल गया 2Na-X। इसको बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ये तीनों मिलती जुलती रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, अच्छे से याद कर लेंगे बेटा जी। इसके बाद आ रहा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये भी उसी का भाई है, बस अंतर यहाँ पर केवल इतना होना है, इस बार सोडियम नहीं रहेगा, इस बार मेटल जिंक हो जाएगा और ड्राई ईथर नहीं रहेगा, एल्कोहलिक मीडियम रहेगा बस। तो 2 मोल के एलाइड यहाँ भी है और यहाँ से मेटल लेके इसको निकल लिया, आर ओ आर को गले मिला दो बेटा, ठीक है, Na-X2। यहाँ भी प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्केन। तो ये सारी रिएक्शन आप अच्छे से तैयार करेंगे, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। तो आइए हमारे पास अब नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है बेटा, कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड आपको लेना है, इसकी रिएक्शन RtCuLi से कराना है। ये क्या है, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, इसी को गिलामान रिजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिलामान रिजेंट, कई बार पूछ चुका है, ठीक। गिलामान रिजेंट फार्मूला का RtCuLi। करना क्या है, जो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं उसके में जो R है वो 1 डिग्री होना चाहिए, लेकिन रिजेंट का जो R है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है। करना क्या है, करना यह है कि यहाँ पर 2 R है और यहाँ पर 1 R है, यहाँ से 1 R निकाल के लाओ, R और R, 1 R डैश, तो बन गया एल्केन, ठीक। और लिथियम चला गया हाइड्रोजन के साथ, बन गया RCU। इसको बोलते हैं कोरेहाउस सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है होन्डाइकर रिएक्शन। होन्डाइकर रिएक्शन से बनाएंगे एल्किल हैलाइड, वो भी केवल एल्किल ब्रोमाइड ही बनता है, इससे याद रखिएगा। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ा दो, ठीक। इसके बाद 1 R इसके साथ और 1 AgBr के साथ, तो बन गया RBr एल्किल ब्रोमाइड, और बन गया AgBr और निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो होन्डाइकर रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड। दूसरा एल्किल हैलाइड इससे नहीं बनता, इससे एल्किल ब्रोमाइड ही बनता है, अच्छा ईड होता है, अच्छा प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्टेंट क्या है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे रोना से सोडियम एल्कोक्साइड से। कंडीशन याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड में जो R है 1 डिग्री होना चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड का R 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप कुछ भी ले सकते हैं। रिएक्शन SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं मैकेनिज्म को, एल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए। और यहाँ से बनेगा, यहाँ से हमने आपसे कहा था कि एल्कली मेटल और हाइड्रोजन एक दूसरे को लेकर निकल लेते हैं, टुकुर टुकुर देखते नहीं, तो जो बचा उसको जोड़ दीजिए, ROR निकल गया Na-X। ROR क्या है, ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, ईथर होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, एल्किल हैलाइड। रिएक्शन किससे कहलाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है हाइलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाइलोफॉर्म रिएक्शन या तो कार्बोनिल कंपाउंड देंगे या तो अल्कोहल देंगे, दोनों का हमने एक एक फॉर्मेट ले लिया है, ठीक। वो भी सारे अल्कोहल, सारे एल्किल हैलाइड नहीं देते हैं, याद रखिएगा। तो ये अल्कोहल है, हमने यहाँ पे वैकेंसी खाली छोड़ा, जैसे अल्कोहल बना होगा बना लेंगे। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लेंगे तो आपका बन जाएगा हाइलोफॉर्म, ठीक। हाइलोफॉर्म X3 करिए यहाँ पर, हाइलोफॉर्म, ठीक। क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेंगे ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लेंगे आयोडोफॉर्म। वैसे ही कीटोन से कराया, यहाँ पर हाइलोफॉर्म बनेगा, क्लोरीन लेंगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेंगे ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लेंगे आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो हाइलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म। कौन देता है, अल्कोहल देते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। सारे अल्कोहल नहीं देते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल नहीं देता, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता, उससे याद रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन की एक ही शर्त है कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन प्राइमरी एमीन देते हैं ओनली, प्राइमरी एमीन ओनली। अब प्राइमरी एमीन तो देते हैं, लेकिन वो प्राइमरी एमीन चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों देंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन। खैर ये एलिफैटिक है, अगर एरोमेटिक होता तो भी रिएक्शन हो जाती। प्राइमरी एमीन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराया, बेस से कराया,
तो प्रोडक्ट क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। क्या है ये? आइसोसाइनाइड। एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इसकी गंध बहुत खराब होती है, यही प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आ रहा है सीमिट रिएक्शन। सीमिट रिएक्शन, सीमिट रिएक्शन को कैसे याद करेंगे? एक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हाइड्राजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्राजोइक एसिड। और एक है सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैसे याद करेंगे? एक एसिड की रिएक्शन दूसरे एसिड से तीसरी एसिड की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ से देखना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दो, यहाँ 3 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन उड़ा दो, तो निकल गया CO2, निकल गया N2, और बचा क्या? RNH2, प्राइमरी एमीन। तो सीमिट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? प्राइमरी एमीन। तो अच्छे से रिएक्शन को याद कर लेंगे। तो बेटा आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। हम लोगों ने आज कुछ नेमिंग रिएक्शन को कवर किया, बाकी अभी और सारी नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अभी सारी नेमिंग रिएक्शन का दूसरे वीडियो में आ रहा है, जिसमें हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, कोन्स रिएक्शन, ठीक है, गाइबेरियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग आगे कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।